हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी टावर की या कोई भी आपके पास बिल्डिंग है उसकी हाइट और उनकी डिस्टेंस किसी एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टों से उनके बिटवीन कैसे फाइंड करते हैं गाइस। ओके गाइस, आइए समझते हैं गाइस। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो लेट्स सी गाइस। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंगल के बारे में। देखिए, जो एंगल होता है गाइस, ये एंगल आपके पास दो टाइप का होता है गाइस, ठीक है ना। किसी भी बिल्डिंग या टावर के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो हमारी आई होती है वो दो तरह के एंगल बनाती है। या तो एंगल बनेगा गाइस आपके पास एलिवेशन। कौन सा एंगल बनता है गाइस? एलिवेशन। यह बनता है एंगल गाइस आपके पास डिप्रेशन, ठीक है ना। कौन सा एंगल बनता है गाइस? डिप्रेशन एंगल होता है। या तो एलिवेशन एंगल बनेगा या डिप्रेशन एंगल बनेगा। अब ये दोनों है क्या गाइस? अब इन दोनों के बारे में समझते हैं गाइस। देखिए गाइस, आप सपोज दैट कोई ये आपके पास एक टावर है, ठीक है गाइस। ये क्या आपके पास गाइस? आप के पास एक टावर है और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर आपने क्या किया, जो आपकी आइज़ है वो इस बिल्डिंग को देख रही है, इस टावर को देख रही है, सॉरी इस टावर को देख रही है, इसके टावर के टॉप को। तो जो आपकी आई इस टावर के टॉप को देखती है, जो इसके बिटवीन एंगल बनेगा गाइस, यानी ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है ना, ग्राउंड फ्लोर से और इस टावर के टॉप पर के बिटवीन जो एंगल बनता है, इस एंगल को ही बोलते हैं गाइस एलिवेशन एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे गाइस? एलिवेशन एंगल। और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है। यानी जब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बने, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जब एंगल बनता है तो गाइज उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं गाइज? एलिवेशन एंगल। और जो वो लाइन होती है, इस लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं गाइज। क्या बोलते हैं गाइज यहाँ पे? लाइन ऑफ साइट। यानी द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर to the point in the object viewed by the observer। आई होप गाइज अब आपको बात समझ में आ गई हो गाइज कि लाइन ऑफ साइट का मीनिंग क्या है। कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो जब एक ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से कांटेक्ट से देखता है तो वो जो लाइन बनाता है उस लाइन को ही आप क्या बोलते हैं गाइज? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं गाइज एलिवेशन एंगल्स के बाद। ये एलिवेशन एंगल्स है, तो एलिवेशन एंगल्स में इस लाइन को बोलेंगे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बनेगी गाइज? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपके पास और इसको बोलेंगे हम लोग गाइज लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे आप लोग एलिवेशन एंगल आपके पास। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले डिप्रेशन एंगल के बारे में। क्या है डिप्रेशन एंगल? समझते हैं डिप्रेशन एंगल। ओके गाइज, तो डिप्रेशन एंगल समझते हैं गाइज क्या होता है डिप्रेशन एंगल। देखिए गाइज, डिप्रेशन एंगल उसको कॉल करते हैं गाइज, सपोज दैट ये कोई आपके पास एक टावर है गाइज, ठीक है। और इस टावर पर आप एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है आपके पास। ये ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट्स को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है। और कोई पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्वर, क्या एक ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जब वो टॉप से किसी बॉटम की तरफ देखता है गाइस, किसी टॉप से बॉटम की तरफ देखेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना टॉप से बॉटम की तरफ बनाने के लिए सबसे पहले उसके पास उसका बेस होना चाहिए। इट मीन्स उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो गाइज इस लाइन को बोलेंगे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे गाइज आपके पास? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। तो जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है टॉप से बॉटम की तरफ, तो ये एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आप डिप्रेशन एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे गाइस? इसे डिप्रेशन एंगल बोलते हैं गाइस। कौन सा एंगल? डिप्रेशन एंगल। और इस लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं गाइस। क्या बोलेंगे गाइस? इसको लाइन ऑफ साइट गाइस। ओके, तो गाइस अब आप क्या करेंगे, इस ग्राउंड फ्लोर से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जितना एंगल ये यहाँ पे बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना एंगल बन रहा है गाइस, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि गाइस ये लाइन इसके पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने 9th क्लास से पढ़ी, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, तो उस पर जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं गाइस? इक्वल होते हैं। तो आई होप गाइस अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल आपस में कैसे हो गए गाइस, इक्वल हो गए। तो ये पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो डिप्रेशन एंगल जब टॉप से बॉटम की तरफ बनता है तो उसे बोलते हैं आप लोग गाइस डिप्रेशन एंगल। जब बॉटम से टॉप की तरफ बने गाइस तो उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ओके गाइस, तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में पॉइंट यही समझने का था कि एलिवेशन एंगल कौन से होते हैं एंड डिप्रेशन एंगल कौन से होते हैं गाइस। ओके गाइस, आइए गाइस अब इन पे क्वेश्चनों को डील करते हैं। ध्यान रखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में हम लोग ज़्यादातर 3 ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं गाइस। टेन थीटा, ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखना अप्लाई होती है। टेन थीटा आपको पता है गाइस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा आपको पता है गाइस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपको पता है गाइस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है गाइस। वो होती है फिर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होनी है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट अप्रॉक्सीमेटली हम इनका यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे। एक आपको गाइस इसमें टेबल पता होनी चाहिए, टेबल के बिना ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस ये सॉल्व नहीं हो पाएगा गाइस। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हमें किन चीज़ों की बेसिकली नीड होने वाली है इस चैप्टर में गाइस। ओके गाइस, चलते गाइस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। इफ़ 300√3 मीटर हाइट टावर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। उसने क्या कहा गाइस आपको, एक 300√3 मीटर हाइट टावर है, यानी इस टावर की उसने एक हाइट बता दी है गाइस आपको, और ये हाइट बताई उसने 300√3 मीटर एक हाई एक टावर है, और इस टावर पे मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है गाइस, ठीक है, और इस ग्राउंड पर जो कि विच इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी ये टावर है और इस टावर के फुट से, ये टावर हो गया, इसका टावर का फुट ये हो गया, ये इसका टॉप हो गया गाइस, ठीक है। तो इस फुट से 300 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है गाइस, ठीक है, और ये पॉइंट है तो कह रहे हैं कि आपसे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, तो यानी ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो अब ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, तो इस ऑब्जर्वर के कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है 300√3 मीटर हाई टावर के टॉप से एंड ग्राउंड फ्लोर पर जो पॉइंट है इसके बिटवीन एलिवेशन एंगल, इसके बिटवीन क्या बताना है, एलिवेशन एंगल, यानी ये वाला एंगल बताना है आपको। ग्राउंड फ्लोर पर 300 मीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट है और जो टावर है इसकी हाइट पर जो पॉइंट है, इनके बिटवीन बनने वाला एंगल, इट मीन्स एलिवेशन एंगल बताना है आपको। यानी ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, इसको मैंने कह दिया थीटा। आई डोंट नो भाई कितना था एंगल, मैंने क्या कह दिया थीटा। अब गाइस इस थीटा के भी आप हम काम करते हैं। देखिए थीटा के अकॉर्डिंग ये पॉइंट होता है परपेंडिकुलर, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये होती है आपके पास हाइपोटेनियस और ये होता है गाइस आपके पास बेस। तो आपको नॉन क्या है, नॉन है परपेंडिकुलर और नॉन है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब तुम्हें नॉन होता है तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री होती है गाइस, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री वो गाइस होती है सिर्फ ओनली, आप इसमें दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं इन ट्राइंगल, कोई नेम दे दीजिए ABC, मैंने नाम दे दिया इन ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं टेन थीटा यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। ये टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है गाइस, जिसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर आता है। ओके गाइस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी इट मीन्स AB अपॉन गाइस BC हो गया टेन थीटा, क्योंकि आपको एंगल निकालना है। AB कितना है गाइस 300√3 अपॉन BC कितना है गाइस 300, 300 से 300 कैंसिल, ये आपके पास गाइस गेट हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ 10 की टेबल में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है, आपको पता लग गया होगा गाइस कि 10 की टेबल में √3 10 60 डिग्री की वैल्यू है। कितनी डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री की। गाइस ध्यान रखेंगे टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अब आपको, ठीक है ना गाइस। तो 10 से 10 कंपेयरिंग तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो गाइस जो इसमें एलिवेशन एंगल बनेगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे पॉइंट है जो टावर के फुट से 300 मीटर के डिस्टेंस पर है और टावर के टॉप के बिटवीन जो एंगल बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनने वाला है गाइस 60 डिग्री का। आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं गाइस एक और एग्जांपल की तरफ। लेट्स सी गाइस।
ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, समझते हैं क्या कह रहा है गाइस। अ स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड at an angle of 60 degree at a distance of 2√3 meter. Find the whole height of the tree. गाइस बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कहना क्या चाह रहा है। एक आपके पास ट्री है गाइस, ये आपके पास कोई एक ट्री है, ठीक है गाइस। अब इस ट्री गाइस, ये ट्री है पूरा का पूरा एक स्ट्रेट ट्री, ठीक है ना। जैसे ही एक थंडर स्ट्रॉम आता है, एक तूफान आ गया गाइस, ठीक है, उसका इतना पार्ट यानी ये वाला जो पार्ट है ऊपर यहाँ से यहाँ तक का, ये पार्ट जाके कहाँ टच हो गया है, ग्राउंड पर टच हो गया गाइस। कहाँ पर टच हो रहा है गाइस, ये वाला पार्ट जाकर ग्राउंड पर टच हो गया है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो ये कहना चाह रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू थंडर स्ट्रॉम, द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। हो गया गाइस, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो ये पार्ट है ब्रोकन पार्ट, जब ये ग्राउंड पर जाकर टच हुआ तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है गाइस, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√3 मीटर। इट मीन्स ग्राउंड पर जो इसकी डिस्टेंस है ट्री से वो कितनी है गाइस, 2√3 मीटर की है। ये गाइस इसने गिवन कर दिया। तो कह रहा है कि फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, इस पूरे ट्री की मुझे हाइट बतानी है। देखो गाइस, आई डोंट नो इस पूरे ट्री की हाइट कितनी थी। मैंने कहा गाइस ये जो इसका पार्ट ब्रोकन हो रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट है आपके पास गाइस, सपोज दैट वाई। कितना पार्ट गाइस, ये वाई। तो ये वाला पार्ट मैंने कहते गाइस, जो नीचे रिमेनिंग पार्ट रह गया वो कितना रह गया, एक्स। तो टोटल हाइट कितनी होगी गाइस इसकी, एक्स प्लस वाई। आई होप पॉइंट आप मेरी समझ के होंगे। ओके गाइज, अब गाइज मुझे एक पॉइंट बताइए आप गाइज, जितना ए बी पार्ट था वो ए बी पार्ट उतना ही होगा जितना बी डी पार्ट होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसने कहा था कि एक स्ट्रेट ट्री था, थंडर स्टॉर्म के कारण उसका कुछ पार्ट जाके ज़मीन पर लग जाता है। तो कितना पार्ट टूटा होगा उसका ऊपर से, जितना ऊपर पार्ट होगा उतना ही जाके वो ग्राउंड पर जाकर बेंट हुआ होगा। यानी जितना ये पार्ट है ए बी, उतना ही कितना होगा पार्ट गाइज आपके पास, बी डी होगा। इट मीन्स वाई है तो ये भी कितना होगा गाइज आपके पास, वाई होगा। अब मेरा टारगेट हो गया गाइज x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू को फाइंड करना विद दी हेल्प ऑफ एक गिवन कंडीशन और एक गिवन एंगल की हेल्प से। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं। देखिए, जब आपको एक एंगल पता है एंगल पता है 60 डिग्री का, अब 60 डिग्री के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस और ये साइड होगी गाइस बेस। अब आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट लेकर एक एक की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ। जब आपको ये पता है कि भाई ये एंगल है और इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस हो गया, तो एक अननोन और एक नोन वाली कंडीशन को उठाएंगे, एक अननोन और एक नॉन। तो गाइस मुझे एक बात बताइए, इन ट्राइंगल BDC के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो गाइस tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स गाइस BC अपॉन CD। BC कितना है x, CD कितना है गाइस 2√3 और tan 60 की वैल्यू आपको पता है गाइस, tan 60 वैल्यू गाइस आपको पता है कितनी होती है गाइस, √3। तो x अपॉन कितना होगा गाइस 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया, √3 की √3 से 3, 3 टू द 6, x की वैल्यू कितनी गाइस 6 मीटर आ गई गाइस आपके पास। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब दूसरा पॉइंट, एक अननोन एक नॉन, एक अननोन और एक नॉन ले लीजिए गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब बताइए कितना लेंगे, tan 60, सॉरी अब tan देखते, tan आएगा या साइन आएगा या कोस आएगा, समझते हैं कैसे पता लगेगा। ये एंगल है, इस एंगल के सामने एक साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने साइड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सामने साइड बेस। अब आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आती है गाइज, कोस में आती है। किस में आती है गाइस, कोस में। तो क्या लेंगे हम, cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है गाइस CD और हाइपोटेनियस कितनी गाइस आपके पास BD। तो CD कितनी होगी गाइस आपके पास 2√3 और गाइस BD कितनी होगी आपके पास गाइस, आपके पास y। और cos 60 की वैल्यू गाइस आप बताइए, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है गाइस। तो कितना हो गया 2√3 डिवाइड बाई y। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू हो गया 4√3 मीटर गाइस। आई होप गाइस यहाँ तक भी अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल हाइट कितनी होगी गाइस अब आपके पास, ठीक है ना। तो समझते हैं गाइस टोटल हाइट के बारे में। देखिए जो टोटल हाइट आएगी आपके पास गाइस, वो कितनी आ गई है टोटल हाइट, x प्लस वाई गाइज। x मतलब 6, y मतलब 4√3 मीटर। तो गाइज ये है इसके टोटल हाइट।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी गाइज। कभी कभी राइटर आपको √3 की वैल्यू लिख के दे देगा 1.732 एंड √2 की वैल्यू ध्यान रखेंगे 1.414, कभी कभी दे दे तो ये अप्लाई कर देना गाइज, ठीक है गाइज। यदि एग्जामिनर देगा तो वो इस तरह से दे देगा √3 √2 की वैल्यू। यदि आपको अपनी तरफ से लिखनी है तो आप √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू 1.414 गाइज, ये ध्यान रखेंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बेसिकली समझाए हैं। ओके गाइज, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिकली अभी 2 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं गाइज, यदि आपके पास बेस में 2 एंगल हो जाए, यानी ग्राउंड फ्लोर पर 2 एंगल आपको डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प से किसी टावर, बिल्डिंग की हाइट और उनके बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आइए गाइज समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइज। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। उसने कहा कि भाई एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसकी कुछ डिस्टेंस पर 1 मीटर टॉल बॉय क्या है, खड़ा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर जाकर। फिर उसने लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब गाइज आपको क्या फाइंड करना है, अब इसके बारे में समझते हैं गाइज। देखिए गाइज, आपके पास सिंपल सा एक पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपसे क्या करने वाले हैं, देखिए पहले समझते हैं इसका ग्राफ क्या है। गाइज समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। उसने लिखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो गाइज इतना रीड किया, अब इसे समझते हैं ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि एक आपके पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्या कहा, एक 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है। तो गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बनानी है। ये रही गाइज, एक 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है अब आपके पास, ठीक है गाइज। ये पूरी की पूरी यहाँ से तक 30 मीटर की गाइज, कितने मीटर की होगी, 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग होगी। और इस पे क्या कर रहा है कि ग्राउंड पर लिखा उसने टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है गाइस। तो गाइस समझते कहना क्या चाह रहा है, उसने कहा कि ये जो हाई बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ग्राउंड पर एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट उसने बताई है 1.5 मीटर की है, ठीक है। वो पर्सन एक बिल्डिंग की तरफ टूवर्ड्स कर रहा है, जो उसका एंगल है बिल्डिंग के टॉप से चेंज होकर जा रहा है 30 से 60 डिग्री की तरफ, यानी 2 पॉइंटों पर रुका। एक एंगल पे यहाँ पे 30 डिग्री बनाया, तो यहाँ से कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। और ये पर्सन यहाँ से टूवर्ड्स हो रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से तक x कह दीजिए गाइज, और यहाँ से तक गाइज आपने कह दिए y डिस्टेंस। आपको पता है यहाँ से तक कितनी होगी गाइज, 1.5 मीटर। आई होप क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। आगे क्या कहा उसने गाइज, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी है गाइस, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस आपको। तो गाइस देखिए कहना क्या चाह रहा है, आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। क्या लिखा है गाइज इसने क्वेश्चंस में, क्वेश्चन समझिए गाइज। तो क्वेश्चन की जो नीड आई आपके पास वो यही है गाइज। सबसे पहले आपने इसे एक्स लेट किया, इसको वाई लेट किया, तो पूरी डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई गाइज, ठीक है। अब ये बताओ गाइज, इसको नेम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ गाइज, ठीक है गाइज। पूरी हाइट आपके पास जो है ए एफ कितनी है 30, उसमें से आपको ए बी बतानी है। ए बी कैसे बताऊँ, पूरी हाइट में से बॉय की हाइट को माइनस कर दो तो आपको गेट हो जाएगी ए बी की हाइट, यानी कितनी आ जाएगी 28.5। तो गाइज़ ये हाइट आपको फाइंड हो गई है 28.5 मीटर, ठीक है गाइज़। ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा गाइज़ बहुत अच्छे से, ठीक है गाइज़। अब गाइज़ आपको करना क्या है, एक नॉन और एक अननोन लेना है, एक नॉन और एक अननोन गाइज़। तो देखिए गाइज़ क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल सबसे पहले हम बात करेंगे ए सी बी के बारे में, जिसमें लिखा है tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें जो परपेंडिकुलर है यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट ए बी है, और ए बी हाइट कितनी है तुम्हारे पास 28.5, तो 28.5 इज डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना हो गया y। tan 60 की वैल्यू गाइस √3,
28.5 डिवाइड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू गेट होगी 28.5 डिवाइड बाई √3 गाइस। ये पॉइंट अब आपके पास यहाँ तक गेट हो गई, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके गाइस, यहाँ तक अब आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ये y गेट हो गया। अब बात करते पूरे ट्राइंगल की गाइस। पूरे ट्राइंगल में लिखा क्या है, इन ट्राइंगल ADB में बात करें यदि हम, इन ट्राइंगल ADB में इट मीन्स 1030, परपेंडिकुलर कितना है गाइस आपके पास 28.5, और पूरा का पूरा बेस कितना है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक नॉन और एक अननोन, तो पूरी कितना बेस हो गया x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि अब पूरा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, पूरे ट्राइंगल में हम बात करेंगे गाइस। तो 1030 वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई x प्लस वाई गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 गाइज। आपने ओपी पर y की वैल्यू गेट की हुई है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस वाई, इट मीन्स 28.5 डिवाइड बाई √3 गाइज। ऊपर से कॉमन देखो कितना आ गया गाइज आपके पास 28.5 √3, सॉरी 28.5 कॉमन, तो आपके पास रह गया √3 माइनस 1/√3 गाइज। अब एलसीएम ले लीजिए आप इसका, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना गेट हो जाएगा गाइज। अब आपको देखिए 28.5 एलसीएम आ गया आपके पास √3, ऊपर बन गया 3 माइनस 1 गाइज। 3 माइनस 1 का मतलब हो गया गाइज आपके पास 2 डिवाइड बाई कितना गाइज √3 हो गया यहाँ तक। 28.5 इंटू 2 कितना गाइज हो गया आपके पास, ये हो गया 57, ठीक है गाइज, डिवाइड बाई कितना √3, ऊपर इसको रेशनलाइज कर लीजिए √3/√3, तो कितना होगा गाइज 57 √3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल कर दीजिए 19 टाइम्स, तो कितना होगा गाइज 19 √3 मीटर। तो ये आगे गाइज, तो गाइज जो बॉय था वो बिल्डिंग की तरफ जब टूवर्ड्स कर रहा था तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब उसका एंगल चेंज हो रहा है 30 से 60 बन रहा है, तो उस टाइम पर उसका एंगल जो बना है 30 से 60 पर, उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर करी है वो डिस्टेंस कवर करी है गाइस 19 √3 मीटर। कितनी गाइस, कितनी की है 90 √3 मीटर गाइस। आई होप गाइस आपको ये बात यहाँ भी समझ में आ गई होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम लोग अभी बेस एंगल जो हमारे पास है, बेस में 2 एंगल बनाने सीख रहे हैं और उनके क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो गाइज आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। उसने कहा इस क्वेश्चंस के अंदर बहुत ध्यान समझो, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, जो स्टैंड्स कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है गाइज, यहाँ तक जब आपने इसको रीड किया तो बहुत ध्यान से समझो। उसने कहा एक पेडिस्टल है, सपोज दैट ये एक पेडिस्टल है आपके पास, ठीक है, ये पूरा एक पेडिस्टल यानी एक तरह का टावर मान के चलो, ठीक है ना, एक पेडिस्टल है फॉर एग्जांपल बेस, ठीक है, और ये इस पेडिस्टल के ऊपर टॉप पर एक स्टैचू है, यानी एक स्टैचू ये रहा, जिसकी हाइट उसने मुझे बताई है यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है इसकी हाइट। ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, ये रहा ग्राउंड, जिसका एलिवेशन एंगल स्टैचू के टॉप से कितने डिग्री का बताया है, 60 डिग्री का बताया है। स्टैचू के टॉप से कितने डिग्री का एंगल बनाया गाइस उसने, 60 डिग्री का। यहाँ तक आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, स्टैचू के टॉप से, क्योंकि ये क्या है, स्टैचू है अब आपके पास, ठीक है गाइस। अब गाइज वो क्या कह रहा है, यहाँ से एंगल कितने डिग्री बनाया है इसने, पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का गाइज, ठीक है। अब वो समझाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल पूरा पेडिस्टल का टॉप ये रहा, इसका जो एंगल बनता है इस 45 डिग्री बनता है इसी सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट ये रहा, और इससे जो एंगल बनता है गाइज वो कितने डिग्री बनता है, वाला एंगल पूरा 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी मुझे इस पेडिस्टल की हाइट बतानी है गाइज। सपोज दैट फॉर एग्जांपल बेस, आपके पास की जो हाइट है मैंने कह दिया गाइज, वो मैंने लेट कर ली h है। जो पेडिस्टल की हाइट है मैंने बता दी कितनी है, हाइट ऑफ पेडिस्टल वो कितनी है बेटा, पेडिस्टल की जो हाइट है
वो आपने कह दी गाइस एच मीटर है, ठीक है। आपको उसका बेस नहीं पता कि बेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मैंने कह दिया बेस से एंगल बना रहा है वो x डिग्री का, ठीक है। गाइस ये पूरी हाइट कितनी होगी, स्टैचू प्लस पेडिस्टल मिलकर 1.6 प्लस h गाइस, ये पूरी की पूरी हाइट होगी, यानी इस पूरे ट्राइंगल की हाइट। इसका नेम दे दीजिए A B C एंड D गाइस, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब गाइस मैं क्या करूँ, पहले ये वाला ट्राइंगल होगा छोटा ट्राइंगल, फिर बड़ा ट्राइंगल पे काम करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, किस में गाइस, इन ट्राइंगल ABDC में गाइस। तो गाइस कितना हो गया 1045 इज इक्वल टू 10 ही क्यों लिया, क्योंकि एक नॉन और एक अननोन वाली क्वांटिटी, दोनों ही यहाँ पे अननोन हो गया, इसलिए h और x दोनों ही क्या है आपके पास अननोन है, पर हमें इसमें से h की वैल्यू तो बतानी होगी। तो ये कितना हो गया h अपॉन x, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यही दो हमें पता अभी तक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x, 1045 की वैल्यू 1, h अपॉन x हो गया। तो गाइज यहाँ से x की वैल्यू कितनी गेट हो गई आपको, h मीटर गेट हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई गाइस। अब गाइस बात करता हूँ पूरे ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ADC की तरफ गाइस, ट्राइंगल ADC में गाइस कितना लिखा हुआ ध्यान से समझें गाइस, ADC में 1060 गाइस, फुल ट्राइंगल ले रहे हैं, 1060 इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर पूरी हाइट कितनी है 1.6 प्लस h डिवाइड बाई बेस, बेस पूरा कितना आपके पास x हो गया गाइस। 1060 की वैल्यू √3 1.6 प्लस h डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, और x क्या है, x है h, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h, तो h कितना हो गया h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर लेके आइए, h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो h की वैल्यू फाइनली गेट हो गई आपके पास 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 गाइस, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए गाइस, रेशनलाइज करोगे तो आपको पता है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई गाइस √3 प्लस 1 कितना गेट हो गया आपको 1.6, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h कितना गेट हो गया गाइस 1.6, √3 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय कितना गाइस 3 माइनस 1, इट मीन्स 2 से कैंसिल किया 0.8 टाइम्स, तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, इतनी हाइट आपको गेट होगी गाइज। आई होप गाइज ये भी अब आपको क्वेश्चंस क्या हो गया होगा इसका क्लियर हो गया होगा गाइज, कि हम डबल बेस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चंस आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही गाइस। अब आप इन पे प्रैक्टिस करके देखना गाइस, यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल एंगल और बेस में जो डबल एंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको केवल उन पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं अभी आपको गाइस। आगे चैप्टर का 1 से 2 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा गाइस। पहला लेक्चर हो चुका है, इसके बाद रिमेनिंग 2 लेक्चर रह गए हैं। मैं 2 लेक्चरों में पूरी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे डिस्कस करता है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी में भी प्रॉब्लम्स हो रही हो गाइस तो आप मुझसे डिस्कस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।